Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फरहान यूसुफ, योर रिसोर्स पर्सन। और प्राइमावेरा P6 की वर्कशॉप नंबर 1 में आज हम देखेंगे कि कैसे प्राइमावेरा में आप सैम्पल डाटा के साथ अपनी एक लोकल डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और साथ में प्राइमावेरा P6 के यूज़र इंटरफेस का एक जनरल ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले प्राइमावेरा को लोड कर लेते हैं। लोड करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में जाके हम टाइप करेंगे P6। तो आप P6 का जो वर्जन इंस्टॉल्ड है उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक नई लोकल डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपनी टेस्टिंग के लिए। तो डेटाबेस में जाके आप ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आप अपना डेटाबेस नेम या डेटाबेस का एलिस रख देंगे। इन माई केस मैंने रख दिया P6 लोकल DB। ड्राइवर टाइप के अंदर आपके पास मल्टीपल टाइप की ऑप्शंस हैं। आप ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। आप एसक्यूएल सर्वर के साथ बना सकते हैं। आप P6 प्रोफेशनल के क्लाउड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन की फॉर्म में होती है, और P6 स्टैंड लोन डेटाबेस बना सकते हैं। इन तीनों केसेस में यानी ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर और क्लाउड कनेक्ट के केस में ये मोस्टली ऑप्शंस जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और एक सेंट्रलाइज और एक P6 की DB को आपने कनेक्ट करना है तो आप इन तीनों ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। हम फॉर द टाइम बिंग एक लोकल डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हम P6 Pro स्टैंड लोन डेटाबेस SQLite वर्जन को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दो ऑप्शंस आ रही हैं हमारे पास। पहली ऑप्शन कि आप कनेक्ट कर लें एग्जिस्टिंग स्टैंड लोन डेटाबेस के साथ, या दूसरी ऑप्शन आप एक स्टैंड लोन डेटाबेस क्रिएट कर लें। क्योंकि मैं एक नई डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट आपका लॉगिन नेम एडमिन है। आप कोई भी नेम रख सकते हैं। पासवर्ड दे देते हैं हम। जैसे ही पासवर्ड दे दिया हमने, रीटाइप पासवर्ड कर दिया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट के बाद आपकी जो डेटाबेस है आप उसकी लोकेशन भी डिसाइड कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन में रखना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये नीचे चेक बॉक्स आ रहा है लोड सैंपल डाटा। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो जो डेटाबेस बनेगी उसके अंदर कुछ सैंपल डाटा प्री लोडेड फॉर्म में मिल जाएगा फॉर योर टेस्टिंग, और अगर आप अनचेक कर देंगे तो आपकी एक ब्लैंक डेटाबेस बन जाएगी। तो मैं फॉर द टाइम बिंग इसको सैंपल डाटा के साथ लोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट किया एंड देन फिनिश। यहां से आप अपनी डेटाबेस सेलेक्ट कर लें जो कि मैंने P6 लोकल DB सेलेक्ट कर ली। अच्छा जी, पासवर्ड के साथ हमने जैसे ही प्राइमावेरा को लॉन्च किया तो एक स्प्लैश स्क्रीन हमारे पास शो हो गई। क्योंकि हमने एक नई डेटाबेस क्रिएट की है इसीलिए सबसे पहले हमें एक वार्निंग मैसेज शो होगा कि हमें अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। याद रखिएगा कि ये इंडस्ट्री की जो वार्निंग मैसेज है जो आपके सामने अभी शो हो रहा है ये दो केसेस में आता है। फर्स्टली कि आपने अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट नहीं की है, एंड सेकेंडली जब आप एक नई डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्योंकि मैंने नई डेटाबेस क्रिएट की थी और इंडस्ट्री सिलेक्टेड नहीं थी इसलिए ये मैसेज आ गया। ओके करके हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स आवर प्राइमावेरा इंटरफेस। सबसे पहले आपके पास जो वर्किंग विंडो ओपन हुई है इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर लिस्टिंग है, लिस्ट की फॉर्म में आ रही है, एंड सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास गैंट चार्ट की ऑप्शन है। सबसे ऊपर अगर आप देख लें तो आपके पास एक टाइटल बार आ रही है। देन वी हैव मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे आपके पास टूल बार्स शो हो रही हैं। इन टूल बार्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इन टूल बार्स को आप अनेबल, डिसेबल या शो हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना होगा और किसी भी ऑप्शन, किसी भी टूल बार को आप अनचेक कर देंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगी। लाइक देखिएगा कि जैसे ही मैंने प्रिंट को किया तो यहाँ से प्रिंट की ऑप्शन हाइड हो गई। दोबारा से लेके आना चाह रहा हूँ, उसको चेक करूँगा और वो ऑप्शन प्रिंट की यहाँ पे मेरे पास शो होने लग जाएंगी। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें कि मेरे पास प्रोजेक्ट की जो मेन्यू है, मेन्यू ऑप्शन, ये डिसेबल्ड है। ये क्यों डिसेबल्ड है? इसकी वजह ये है कि मैंने अभी करंटली कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया हुआ, इसीलिए प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास शो नहीं हो रही है। और अगर इस चीज़ को आप
देखें तो आपकी टाइटल बार के अंदर भी नो करंट प्रोजेक्ट आ रहा है। जैसे ही आप किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो ये मेन्यू भी अनेबल हो जाएगी और आपकी ऊपर टाइटल बार के अंदर उस प्रोजेक्ट का नेम और आईडी शो होने लग जाएगा। चलिए सैंपल डाटा में से मैं किसी भी एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से जी हम ये पहला प्रोजेक्ट ही ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। अब देखिए आपकी प्रोजेक्ट मेन्यू भी अनेबल्ड हो गई है और साथ में टाइटल बार के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट का नेम भी आ रहा है। एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस के तौर पर आपने जब भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करना है तो आपने टाइटल बार से मेक श्योर कर लेना है कि आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर हैं जिसके अंदर आप काम करना चाह रहे हैं या कोई और प्रोजेक्ट है। देन आपके पास राइट साइड पे कुछ टूल बार्स हैं जिसमें आपकी फाइल टूल बार है, आपकी एंटरप्राइज की टूल बार है। ये बेसिकली इन्हीं आपकी मेन्यू ऑप्शंस के शॉर्टकट्स हैं। ये देखें जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट टूल बार है, आप प्रोजेक्ट का आइकॉन आ रहा है आपके पास, रिसोर्सेज का आ रहा है एंड सो ऑन। इसी तरह जो प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोजेक्ट की टूल बार के अंदर लेफ्ट साइड पे शो हो रही हैं। राइट साइड पे आ जाएं तो आपके पास एक एडिट बार शो हो रही है, रिसोर्सेज की बार शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो राइट साइड की बार्स हैं इसमें जो एडिट बार है इसकी फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है कि आपकी कौन सी एक्टिव विंडो है। करंटली अभी हम एक्टिविटीज़ की विंडो पे हैं तो ये प्लस यानी कि ऐड का बटन जो है ये एक्टिविटीज़ को ऐड करेगा। इसी तरह अगर आप प्रोजेक्ट की विंडो पे हैं तो ये आपकी प्रोजेक्ट को ऐड करेगा। एक नए प्रोजेक्ट को सेटअप करने से पहले कुछ रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। पहले उन सेटिंग्स को करने से पहले मैं अपना प्रोजेक्ट जो भी ओपन है उसको क्लोज कर देता हूं। तो फाइल मेन्यू में जाके क्लोज ऑल पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स क्लोज हो जाएंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि क्या कोई प्रोजेक्ट ओपन है या नहीं है आप टाइटल बार से मेक श्योर कर सकते हैं। टाइटल बार में हमारे पास नो करंट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि इस टाइम कोई भी प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। सबसे पहली सेटिंग्स जो हम करेंगे, एडमिन मेन्यू के अंदर जाके एडमिन प्रेफरेंसेस की ऑप्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे कुछ टैब्स शो हो रहे हैं। इनमें से जो लास्ट टैब है इंडस्ट्री का, उसमें हम इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि थ्रू आउट दिस वर्कशॉप्स हम जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के तौर पर फॉलो करेंगे वो एक कंस्ट्रक्शन साइट का है। तो आप कोई भी अपनी डोमेन या उसकी रेलिवेंट डोमेन जो है इंडस्ट्री के तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब मेरी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो है ये बाय डिफॉल्ट एक इंडस्ट्री सिलेक्ट हो चुकी है। ओके कर देती हैं जी। उसके बाद कुछ प्रेफरेंसेस हैं जो यूजर बेस्ड हमें सेट करनी है। उसके लिए हम एडिट मेन्यू के अंदर जाके यूजर प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास यूजर प्रेफरेंसेस ओपन हो गई हैं। यूजर प्रेफरेंसेस के अंदर एक तो आपने मेक श्योर करना है कि टाइम यूनिट्स के अंदर यानी कि फर्स्ट टैब जो टाइम यूनिट्स का आ रहा है आपके पास उसके अंदर यूनिट ऑफ टाइम आपका डे हो। उसके बाद आप डेट्स के अंदर जाएंगे और डेट्स के अंदर जाके आप टाइम सेटिंग्स करेंगे। अभी करंटली जो टाइम सेटिंग्स हैं वो डू नॉट शो टाइम पे है कि उसमें टाइम शो नहीं होगा। हम इसको 24 आवर पे सेट कर लेते हैं और मिनट्स के साथ सेट कर लेंगे। आप इसको AM PM यानी कि 12 आवर फॉर्मेट पे भी सेट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको 24 आवर्स पे सेट कर रहा हूं। क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी कुछ बेसिक बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं जो कि रिकमेंडेड जो है देखी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे डिटेल पेन है। डिटेल पेन के अंदर बहुत सारी हमें टैब्स है जिसमें जनरल है, नोटबुक है, बजट लॉग, स्पेंडिंग प्लान, प्रोजेक्ट समरी, डेट, फंडिंग, कॉस्ट, डिफॉल्ट, रिसोर्सेज, सेटिंग्स एंड कैलकुलेशंस। अगेन जिस तरह हमने इस एडिट मेन्यू का देखा था कि ये एडिट मेन्यू डिपेंड करती है कि आपकी करंट विंडो कौन सी है, इसी तरह ये नीचे डिटेल पेन भी हमारी सेलेक्टेड विंडो पर डिपेंड करता है। लाइक इस टाइम मैं अगर प्रोजेक्ट के
विंडो के अंदर हूँ तो मेरा जो डिटेल पैन है वो मुझे प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ें शो कर रहा है, लाइक प्रोजेक्ट का आईडी, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट की नोटबुक, प्रोजेक्ट स्पेंडिंग प्लान, बजट समरी, उसकी डेट्स एंड सो ऑन। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ और मैं एक्टिविटीज़ पे आ जाता हूँ तो अब नीचे जो डिटेल पैन है इसके अंदर मुझे एक्टिविटीज़ की रिलेटेड चीज़ें शो हो रही हैं। आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि जब आपको कोई भी प्रोजेक्ट लेवल की सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप प्रोजेक्ट ही विंडो के अंदर आके डिटेल पैन पे जाएंगे, और अगर एक्टिविटी रिलेटेड सेटिंग्स कर रहे हैं आप तो आप एक्टिविटी के पैन के अंदर आके, यानी कि एक्टिविटी की विंडो के अंदर आके डिटेल पैन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मैं जो यूजेबल चीज़ें फॉर द टाइमिंग मेरे लिए हैं मैं उनको अनेबल कर लूँगा और बाकी सबको जो हाइड कर दूंगा। अब इन टैब्स को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे आप राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज प्रोजेक्ट डिटेल पे आ जाएंगे और जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए उनको मैं यहाँ से बैक के बटन के थ्रू जो है मूव करता जाऊँगा। बजटेड समरी भी फॉर द टाइमिंग नहीं चाहिए, कोड्स जो देखते हैं अभी इसको हम डिफ़ॉल्ट देखते हैं, रिसोर्सेज फॉर द टाइमिंग नहीं चाहिए, सेटिंग्स नहीं चाहिए, कैलकुलेशन नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 5 टैब सेलेक्ट कर लिए हैं जिसमें जनरल है, नोटबुक है, डेट है, कोड्स है, डिफ़ॉल्ट्स है, और ये मेरे डिस्प्ले टैब्स हैं, यानी कि अब प्रोजेक्ट की डिटेल पैन के अंदर मुझे यही टैब्स जो है वो अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बाय विज़ार्ड और अदर मीन्स के थ्रू, और उसकी डिफरेंट तरह की सेटिंग्स करके देखेंगे। इस वर्कशॉप के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।